हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस उधर कोडेक्स। अगर आप HTML सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज डे 3 में हम बात करेंगे HTML के रिमेनिंग टैग के बारे में, जैसे कि अडर लिस्ट और ऑन ऑर्डर लिस्ट, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग, HTML कमेंट और थोड़ा सा HTML फॉर्म टैग का इंट्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर लिस्ट एंड ऑन ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट टैग की। ऑर्डर लिस्ट का यूज़ तब होता है जब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो, यानी कि आपको जैसा स्टेप चाहिए, जैसे 1 2 3। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कोई भी रैंकिंग के लिस्ट ले सकते हैं। जैसे होता है ना आपके एग्ज़ाम मार्क्स में 1 2 3 या रैंकिंग करके, वो होता है ऑर्डर लिस्ट में। अब करते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले VS कोड में जाते हैं। उसके बाद में आपको इधर एक फाइल क्रिएट करना है। तो मैंने आपको बताया था फाइल कैसे क्रिएट करना है हमको। पहले आपको न्यू फाइल में जाके आपको उधर फाइल का नाम विथ, उसके बाद में उसका एक्सटेंशन .html क्रिएट करना है। उसके बाद में आपको एक बॉयलरप्लेट जनरेट करना है। तो मैंने आपको बताया था बेसिकली बॉयलरप्लेट जनरेट करने के लिए आपको कीबोर्ड में प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क का आपको क्लिक करने से क्या होगा कि आपका बॉयलरप्लेट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में टाइटल में डे 3 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में बॉडी के अंदर अब ऑर्डर लिस्ट लिखते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट लिखने के लिए हमको OEL टैग यूज़ करते हैं। तो ऑर्डर, उसके बाद में उसके नीचे लिस्ट, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कोड्स का लिस्ट लेते हैं, जैसे HTML, उसके बाद CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, तीनों ले लिए। उसके बाद में इसको आपको लाइव सर्वर ओपन करना है। लाइव सर्वर ओपन करने के बाद में आपको आपका 1 2 3 करके आपका जो कोर्स लेके है ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो आपको 1 2 3 लिखने में फॉर्म में आ गया। ये हो गया आपका ऑर्डर लिस्ट। अब दूसरा समझते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट। बेसिकली ऑन ऑर्डर लिस्ट का यूज़ तब होता है जब आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे कि आपको कोई रैंडमली, या बोलते हैं ना बुलेट पॉइंट हम यूज़ करते हैं ना, वो होता है आपका एक ऑन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसको भी एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फिर से VS कोड में आना है आपको। तो VS कोड में आपको पहले बॉडी के अंदर UL लिखना है। UL में यानी कि UL का मीनिंग होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद में लिस्ट में आपको कोई सा भी रैंडमली आपको, जैसे अभी का जो मैंने लिखा हो ना HTML CSS वो। तो अब देखते हैं इसको कैसे। अगर हम ओपन करेंगे तो इसका जो व्यू है अभी उसमें एक बुलेट पॉइंट में देखा रहे हैं ना, तो ये होता है आपका ऑन ऑर्डर लिस्ट। टॉपिक 2, सिमेंटिक वर्सेस नॉन सिमेंटिक टैग। ये टॉपिक इंटरव्यू और रियल प्रोजेक्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं सिमेंटिक टैग होता क्या है। सिमेंटिक टैग ब्राउज़र और डेवलपर दोनों का क्लियर मीनिंग बताता है, मतलब कंटेंट की पर्पज़ के लिए एक क्लियरली डिफाइन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिमेंटिक टैग का एग्जाम्पल जैसा हेडर हुआ, मेन, सेक्शन, फूटर, नेव, पी, ये सभी क्या है सिमेंटिक टैग है। मतलब इनका क्या एक प्रॉपर मीनिंग है ना कंटेंट का, तो इसीलिए इनको बोलते हैं सिमेंटिक टैग। उसके बाद में आता है नॉन सिमेंटिक टैग। नॉन सिमेंटिक टैग बेसिकली आपका कंटेंट का मीनिंग नहीं बताता है, ये सिर्फ आपको एक लेआउट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हो गया आपका एक डिव हो गया, जो इससे पहले हमने क्लास में पढ़े थे ना, ब्रेक टैग हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गया, सॉरी ऑर्डर बोल रहा हूँ, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, वियर टैग या चार टैग, ये सभी क्या है आपका नॉन सिमेंटिक टैग। ये जो जैसे कि आपका अभी हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें एक इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग डिव को यूज़ करते हैं। डिव बेसिकली आपका एक कंटेनर होता है, यानी कि डिव उसके अंदर हम जो भी होता है ना सिमेंटिक टैग, आपका पैराग्राफ, इमेज जो भी हो उसके अंदर लिखते हैं। टॉपिक 3, हाउ टू कमेंट इन HTML। HTML में कमेंट का यूज कोड का एक्सप्लेन करने के लिए होता है और कमेंट ब्राउज़र में शो नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तो आपको कमेंट लिखने के लिए आपको कीबोर्ड में, तो कमेंट के लिए आपको Ctrl+/
क्लिक करना पड़ता है। तो आपको एक कमेंट का लाइन होता है, उसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो आपका ब्राउज़र में शो नहीं होगा। वो सिर्फ आपको जो डेवलपर होता है ना, वो सिर्फ डेवलपर पर्पज़ के लिए होता है। मतलब आपने जो कोड लिखा है, मतलब वो जो होता है ना एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो दूसरा तो आपने जैसे इस कोड में ये चीज़ लिखें तो आपका एक प्रॉपर खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कमेंट लिखने के लिए हम कमेंट यूज करते हैं। टॉपिक 4 HTML फॉर्म टैग। फॉर्म का यूज होता है यूज़र से डेटा लेने के लिए। जैसे कि आपका जैसे लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं या रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई भी साइन अप फॉर्म बना रहे हैं या कॉन्टैक्ट फॉर्म, उसके लिए हम ये फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कॉमन फॉर्म टैग होता है आपका, फॉर्म हो गया, इनपुट हो गया, लेवल, बटन, टेक्स्ट एरिया, ये सभी क्या है आपका कॉमन फॉर्म टैग है। अब समझते हैं कि फॉर्म का एग्जांपल। तो फॉर्म लिखने के लिए आपका फॉर्म टैग के लिए FORM लिखना पड़ता है, फॉर्म। तो उसके बाद में एक होता है इनपुट। अगर इनपुट का टाइप अगर आपने टेक्स्ट लिखने से क्या होगा कि आपका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट हो जाएगा। और अभी नेम और आईडी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर दें। और प्लेस होल्डर में, प्लेस होल्डर यानी कि आपका इसमें क्या लिखना है आपको, जैसा नेम दिखाना है ना आपको, इंटर योर नेम। हम बनाएंगे इंटर योर नेम। उसके बाद में दूसरा इनपुट फिर बनाएंगे इनपुट। इसका भी टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। और 1 मिनट, दूसरा भी होगा आपका इनपुट, इसका टाइप होगा टेक्स्ट। इसमें प्लेस होल्डर हम लगाएंगे इंटर योर ईमेल, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको पासपोर्ट का चाहिए तो पासपोर्ट का टाइप होता है पासपोर्ट, इनपुट का टाइप होता है पासपोर्ट। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, प्लेस होल्डर इंटर योर पासपोर्ट। एक ना सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें आपका यूज़र क्या क्या कर सकता है, एक आपका नाम फिल कर सकता है और जीमेल और खुद का पासपोर्ट। उसके बाद में एक बटन बना देंगे, बटन में सबमिट। अब देखते हैं इसको। इसे अभी देखिए, ये जो आपका एक फॉर्म जैसा लिख रहा है ना, जैसे आपका इसमें जैसे मैंने नाम लिख दिया राम, और आपको कोई भी एक टेस्ट, कोई भी एक जीमेल लिखना है, gmail.com और पासपोर्ट। तो अगर आप इसको आप सबमिट कर देंगे तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। यही होता है फॉर्म का। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो अगले वीडियो में हम एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम अभी तक हमने जो हमने HTML टैग पढ़े हैं उस सबका एक करके हम एक प्रोजेक्ट बनाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू comment. Thank you.